जय हिंद सभी को। तो वर्णमाला की इस कड़ी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ण संयोग एवं वर्ण विन्यास। ठीक है, अब विद्यार्थियों ये पढ़ना क्यों जरूरी है? ठीक है, अब ये तो लेक्चर खत्म होने, जब आप पूरा लेक्चर देख लेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। बहुत बार देखा गया है कि जो स्टूडेंट होते हैं कि संधि, ठीक है, उसको समझने में या रटने में अपना बहुत सारा समय बर्बाद करते हैं, उसके बावजूद भी एग्जाम में जाते हैं। और अगर ढंग का पेपर सेट करने वाला बंदा है तो वो ऐसा पेपर सेट करता है कि घुमा के रख देता है और आप गलत ऑप्शन करके आते हैं। और साथ ही साथ आजकल ये पैटर्न में आ गया है कि वर्ण संयोग या वर्ण विन्यास का क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ रहा है, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत पढ़ना जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं वर्ण संयोग एवं वर्ण विन्यास। ठीक है, यानी कि जो विभिन्न वर्ण हैं उनका संयोग और विन्यास कैसे होता है हिंदी में, तो इसको हम आज सीखेंगे। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो, क्योंकि इस तरीके का हिंदी कोई और नहीं पढ़ाने वाला पूरी यूट्यूब पे। ठीक है, ये मैं कभी बोलता नहीं हूँ, आप लोगों को पता है, और ये बोल रहा हूँ तो बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके आके और तब ये मैं बोल पा रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो अपने दोस्तों में। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना और कमेंट जरूर करना, बिल्कुल भूलना नहीं। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है वर्ण विन्यास, ठीक है, या वर्ण विच्छेद या वर्ण संयोग, जो भी आप कह लो। ठीक, चलिए तो हम पढ़ते हैं आज वर्ण, अभी पढ़ रहे हैं हम लोग वर्ण विन्यास, कि वर्णों का विन्यास कैसे करेंगे, उसको खोलेंगे कैसे। और एग्जाम में ना विन्यास के रूप में रहता है और पूछ देता है कि किस शब्द के लिए है या इस शब्द का वर्ण विन्यास क्या होगा। तो ये एग्जाम में आजकल आने लगा है, ट्रेंड में, आपके एग्जाम में आ चुका है, ये आप इसको जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक, देखो अलग अलग लिखने की जो रीति होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण विन्यास कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे क्षत्रिय। ठीक है, क्या 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 लिखने बोला है आपको, क्षत्रिय। तो क्षत्रिय लिखा कैसे जाएगा, तो ये जो छ है ये सबको पता है, ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, और ये जो लिखा जाता है इसको कैसे लिखा जाता है जी, क में हलंत लगाते थे और स ये पूर्ण होता था, इन दोनों के मेल से बनता था छ। केवल छ का बात कर रहा हूं मैं। त्र का बात करूंगा तो त्र जो होता था त में हलंत लगाते थे और र जोड़ देते थे, पूर्ण हो जाता था। यह सब लोग को मालूम है कैसे लिखा जाता है। तो लेकिन यहां आप जब ध्यान से देखेंगे, यहां जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये पूरा का पूरा यूज किया गया है छ के लिए। ठीक है, ये पूरा का पूरा यूज किया गया है त्र यानी त्रि के लिए, और ये यूज किया गया है य के लिए। क्या है कि मैंने जब भी आपको पढ़ाया हिंदी में एक एक चीज बताया है, और ये अच्छे तरीके से बताया है विद्यार्थियों कि बिना किसी स्वर के आए व्यंजन वर्ण आप लिख ही नहीं सकते, और यही वर्ण विन्यास में आपको देखने मिलेगा। देखिए क और स यहां तक हम लिख देते थे, लेकिन स में भी अ की मात्रा छिपी होती है, इसलिए क में हलंत, स में हलंत और अ, ये तीनों मिला के बनते हैं छ। आया नजर क्षत्रिय वाला। त में हलंत, र में हलंत, त और र मिलकर त्र बनाते थे, लेकिन चूंकि इसमें छोटी ई की मात्रा इसलिए छोटी ई जुड़ी है, तो ये कंप्लीट हुआ त, र में हलंत और ई, त्रि, छ त्रि। और य में हलंत लगा दीजिए और अ, क्योंकि अ के बगैर किसी भी व्यंजन वर्ण की कल्पना की ही नहीं जा सकती। ठीक है, तो य में हलंत लगा के और अ, बिना स्वर के आप व्यंजन वर्ण बना ही नहीं सकते। तो इस तरीके से क्षत्रिय कैसे बन गया, क में हलंत, स में हलंत अ, धन, त में हलंत, र में हलंत ई, धन, य में हलंत धन अ। अब ध्यान से गिनेंगे आप इसको तो आप पाएंगे, क्या पाएंगे कि एक स्वर, दो स्वर, तीन स्वर, एक स्वर, दो स्वर और तीन स्वर, तो कुल 3 स्वर हैं इसमें और 5 व्यंजन है। 1 2 3 4 और 5 व्यंजन और 3 स्वर के मेल से बना क्षत्रिय। तो आजकल एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आने लगा है कि क्षत्रिय जो है एक शब्द है, तो इसमें कितने स्वर और कितने व्यंजन वर्णों का मेल होने से ये बनता है। ठीक है, इस तरीके से पूछेगा, या डायरेक्ट ये पैटर्न दे रहा है और पूछ रहा है शब्द बताओ कौन सा है, या डायरेक्ट शब्द दे रहा है और उसका वर्ण विन्यास दे रहा है ऑप्शंस में और आपको सही टिक करना है। और ये आया हुआ क्वेश्चन है, दावे के साथ कह रहे हैं। ठीक है, मजाक नहीं कर रहे हैं कि क्या पढ़ा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक,
अच्छा, यहाँ पे नोट लिखा गया है कि किसी भी व्यंजन के साथ केवल एक स्वर आता है। अ आए, ई आए, बड़ी ई आए, ऊ आए, बड़ा ऊ आए, आ आए, कुछ भी आए, लेकिन कोई एक ही स्वर आएगा एक व्यंजन में। जैसे कि देखिए यहाँ पे विज्ञान का पोस्टमार्टम करते हैं, जैसे कि विज्ञान है, विज्ञान का करते हैं। तो जब विज्ञान का करिएगा तो ध्यान दीजिए, पहले करेंगे वी का, परेशान कर देता है ये हमको। वी का करेंगे तो वी ये हलंत आएगा और ई में हलंत नहीं आएगा, छोटी ई है तो व और व में सीधे सीधे आप छोटी ई लिख देंगे तो ये हो जाएगा वी। वी का काम खत्म। ज्ञ, जो ज्ञ है सब लोग को मालूम है कि ज्ञ हमारा कैसे बनता है जी। ज्ञ हमारा कैसे बनता है? ज्ञ कैसे बनता था? ज में हलंत और हम इसमें जोड़ देते थे ले जाके, तो हमारा ज्ञ बनता था। लेकिन यहां क्या होगा कि अब इसमें भी हलंत आएगा और साथ में कौन जुड़ेगा? आ। क्यों आ जुड़ रहा है? एक्चुअली अगर केवल ज्ञ रहता तो अ रहता, लेकिन यहां क्या है? ज्ञ। तो ज्ञ के लिए च, उसके बाद इसमें हलंत, इसमें भी हलंत और आ। वो टाइपिंग मिस्टेक जो हमारे टाइपर हैं उनके द्वारा हो जाता है। हिंदी में कितना कौन हलंत और अनुस्वार, भाई वो समझ लीजिए कि मान लीजिए ये सब छोटी मोटी गलतियां उनसे होंगी ही। ठीक है, तो ये मैं सुधार दूंगा अगर मेरा ध्यान चले गया तो, और नहीं गया तो आप लोग हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कहीं भी गलती पकड़ा जाए तो यहाँ ई में हलंत नहीं है। ठीक है, तो वी हो गया, ज्ञ हो गया, और न है तो न में हलंत और अ, न। तो ये इस तरीके से विज्ञान का वर्ण विन्यास हो गया। अब इस विज्ञान में 3 स्वर आए होंगे और 4 व्यंजन। 3 स्वर आए हैं और 4 व्यंजन। ठीक है, ये आपको अब समझ में आ गया। ये 2 ही एग्जाम्पल से आपको पूरा क्लियर हो गया कि भाई वर्ण विन्यास है क्या, असल में क्या चीज है और करना क्या रहेगा एग्जाम में, और किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, व्यवस्था तो पहले तो व आधा है, ठीक है, उसके बाद य है। तो हमने बड़ी चालाकी से देखा किसने क्या किया है कि व में हलंत आधा व हो गया, य में हलंत और आ, तो ये पूरा मिलके ये वाला सेक्शन बन गया व्या। ठीक, व है तो व के लिए आएगा व में हलंत और अ। फिर है स और थ संयुक्त, स थ संयुक्त, व्य मतलब वाय संयुक्त व स थ संयुक्त और थ में आ की मात्रा। इस तरीके से इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं। अगर आपने बचपन में नर्सरी में पढ़ा होगा, हम बड़े लकी हैं और बड़ा खुशनसीब मानते हैं कि हमारे जो गुरु थे हिंदी के, पंच किशोर द्विवेदी जी, और मैं कभी अपने गुरुओं का सम्मान करने में ना पीछे नहीं हटता हूं। मैंने देखा है बहुत लोग नहीं बताते हैं, उनको हम लोग भूतहा मार साहब बोलते थे, बड़ी मारते थे, बड़ी मारते थे। मतलब अगर कोई दुनिया में हमको मास्टर मारा होगा तो वो इकलौते हैं, और वो हमारे हिंदी के टीचर थे, और मारते थे श्रुति लेख के लिए, जो बोलते थे, डिक्टेट करते थे। ठीक है, और उसको सुन के लिखना रहता था, उसमें मात्रा गलत, समझ लीजिए कि एक एक मात्रा पे ना बांस के कई से 10-10 डंडी उड़ा देते थे पंचम सर जी। तो हम लोग, अब मैं इसमें बोल रहा हूँ भूतहा मार साहब इसीलिए बोलते थे कि उनको देख के हमारे शरीर का भूत उतर जाता था। बढ़िया से बढ़िया लड़का लड़की सब लोग, अरे का लड़का का लड़की, लातम जूतम डंडी, लेकिन मैं मानूंगा और मैं मतलब खुश होता हूँ कि और मारे रहते यार, और अच्छे से सिखाए रहते, ऐसा करके फील होता है। तो उन्हीं की देन है कि मतलब आदमी हिंदी इतने अच्छे से, इतना डीपली जाके और आज कर पा रहा है और आप लोगों से जुड़ पा रहा है, तो ये उन्हीं का आशीर्वाद है। वो अभी भी है, मैं जब भी जाता हूँ गांव तो उनसे मिलता हूँ, पंच किशोर द्विवेदी सर, तो उनको बहुत बहुत सम्मान और सादर प्रणाम उनके चरणों में हमारा। अच्छा, जीतू सर भी बहुत मार खाए हैं यानी सत्यजीत सर आपके। ठीक है, तो वो किसी को भी मारते तो उनके लिए कोई होशियार, कोई टॉपर पर कोई कुछ नहीं। ठीक, तो व्य हो गया, वय संयुक्त व स संयुक्त और उसमें आ की मात्रा। व्यवस्था, तो व्यवस्था को ये व्य हो गया, ये व हो गया, स में हलंत, थ में हलंत और आ की मात्रा, था में आ की मात्रा। तो इस तरीके से 3 स्वर और 5 व्यंजन मिलाकर यह हमारा व्यवस्था का वर्ण विन्यास होता है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को मजा आ रहा होगा इसको पढ़ने में, और जितना अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा और चैनल का सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अब कंटिन्यूअसली एक से एक धाकड़ वीडियो आने वाला है। एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए तो जीत फाउंडेशन के साथ आपको जुड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, प्रकृति, एक तो ये हमको परेशान कर देता है, पता है, इससे डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, काफ़ी अनोइंग है, मतलब ठीक है टेक्नोलॉजी है। प्रकृति, तो
प्र पहले, देखिए प, और उसमें ध्यान देने वाली बात है, बहुत बार लोग क्या करते हैं र को पहले ले लेते हैं, तो वो गलती नहीं करना है। प में हलंत, र में हलंत और अ, प्र हो गया। मतलब प्र के लिए क्या आएगा, प में हलंत धन र में हलंत और अ, ये प्र का हुआ केवल। फिर क और उसमें री की मात्रा लगी है, तो क और री चूंकि स्वर है तो हमने क के साथ री जोड़ दिया डायरेक्ट। फिर त, तो त और उसमें ई की मात्रा, कौन सी मात्रा, छोटी ई, तो छोटी ई। तो इस तरीके से 3 स्वर और 4 व्यंजन से हमारी प्रकृति कंप्लीट होती है। हमारी पूरी प्रकृति नहीं, प्रकृति जो शब्द है वो केवल वो 4 व्यंजन और 3 स्वर से कंप्लीट होता है, और उसका वर्ण विन्यास देख लीजिए आप। अगला है संगम। अगला क्या है जी, संगम। संगम में पहला है स, हमने इसको पीट देंगे कहियो बरियार, स। तो स कैसे होगा जी, स और उसमें पहले आएगा अ। उसके बाद में ये जो अनुस्वार है, सब लोग को मालूम है, ये क वर्ग का आखिरी वर्ण, क वर्ग का आखिरी वर्ण, और वो वर्ण कौन होता है, अंगा। उसमें लगेगा हलंत। फिर आएगा कौन, ग। ग के लिए कैसे लिखेगा, ग में हलंत और अ, और मां के लिए क्या लिखेगा, म, और उस मां में हलंत और आ। तो इस तरीके से 3 स्वर और कितने व्यंजन हो रहे हैं जी, 1 2 3 4, 4 व्यंजन से हमारा संगम हो गया। ठीक है, हमारा संगम नहीं जी, संगम शब्द, ठीक, संगम शब्द 4 व्यंजन और 3 स्वर। समझ में आया। ये अनुस्वार जो है मैंने पढ़ाया है आपको कि क वर्ग का आखिरी जो वर्ण होता है उसके ये जो है ये अनुस्वार बन जाता है। ठीक, तो इस तरीके से संगम भी हो गया। अगला जो है हमारा शब्द जिसका वर्ण विन्यास करना है वो है संस्कृति और है संस्कृत। संस्कृति और संस्कृत, चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। संस्कृति में पहले है स, ठीक, स यानी कि स में हलंत और अ बन गया। फिर आया है अनुस्वार। अब ये अनुस्वार जो है संस्कृति में ये आपको सेंस करना है कि ये किस वर्ग का है। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो ये प वर्ग का है, प वर्ग का है तो म अनुस्वार। ठीक है, म ही जाके क्या बना है, इस अनुस्वार में परिवर्तित हुआ है। ये जो म है यही ये अनुस्वार बना है। ठीक है, समझ में आया। ठीक, तो म हलंत लग गया क्योंकि ये आधा ही रहेगा क्योंकि अनुस्वार है तो। ठीक, उसके बाद है आगे का आधा स, तो फिर से स में हलंत, फिर वो क है तो क में हलंत, उसमें कौन जुड़ा है, री की मात्रा तो री, फिर त में हलंत, छोटी ई तो छोटी ई। तो इस तरीके से संस्कृति जो है हमारी कंप्लीट हुई, संस्कृति हमारी कंप्लीट हुई। अब इसमें ध्यान से अगर आप गिनेंगे तो 1, ठीक है, 2 3 हमारे स्वर हैं और बाकी जो है वो व्यंजन है संस्कृति में। संस्कृत सेम उसी का आधा हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब ये देखिए, अब ये एक क्वेश्चन है कि भाई गंगा, हर हर गंगे, गंगा जो है तो इसका इनमें से कौन सा वाला वर्ण विन्यास है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फिर यही आएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आने लगा है। तो गंगा का तो सबसे पहले तो आप ग का ही कीजिए, उसके बाद ग। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक विद्यार्थी को कि ये गंगा ये वाली गंगा है, ये वाला वर्तनी ज्यादा सही है, ये भी सही है, यही जाके अनुस्वार बनता है, यही जाके बिंदु बनता है। तो गंगा का अगर आपको ये वाला नहीं पता है कि ये पोस्टमार्टम इस तरीके से होता है, ये इसका ओरिजिनल रूप है, तो आप ये कभी बना ही नहीं पाएंगे और ये कभी सही नहीं कर पाएंगे। ना ढूंढ के और मार के, और नहीं तो बोलिएगा कि ये ना नहीं दिख रहा तो ये वाले ना से काम चला लेते हैं, मार के आइएगा, बोलिएगा दवा पत्ती है वो हम करेंगे, नहीं, कुछ मतलब नहीं होने वाला है। पढ़ के जाइए अच्छे से। ठीक है, चलिए तो गंगा का देखते हैं। पहला ग अ सब में है, ग में हलंत अ, ग में हलंत अ, ग में हलंत अ। शुरू के 2 से तो कुछ मिला ही नहीं। ठीक है, फिर इसमें देखो या में हलंत, इसमें ये पूरा है, इसमें ड में हलंत और इसमें ये, मतलब ये हमको मिल गया क्योंकि यही तो क्या बना है, अनुस्वार बना है। मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, आगे बनाने की जरूरत नहीं है। आया समझ में सब लोगों को? अगर समझ में आया है तो कमेंट करना है, ठीक है, और अच्छा अच्छा कमेंट करना है और बताना है। ठीक, समझ रहे हैं ना आप लोग बात? ठीक, चलिए तो ये इस तरीके से इसका हो गया। अब आ गया वर्ण विन्यास के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्ण संयोग। वर्ण विन्यास के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वर्ण संयोग।
ठीक है, कि अब उल्टा करना है बस उसका, जैसे विन्यास कर रहे थे तो उन विन्यासों को एक साथ जोड़ देना है। जैसे कि यहां पे देखिए पर अ, तो इसका हो जाएगा प्र, ठीक। ध आ यानी कि धा, न में आ यानी कि ना, ठीक। च में आ यानी कि चा, र य अ यानी कि चार्य, प्रधानाचार्य। तो हमने कैसे वर्णों को जोड़ा, बड़े ही खूबसूरत तरीके से। आपने देखा, आपको समझ में आया कि नहीं? अगर आया है तो एकदम अच्छे से पढ़िए, बहुत सारा प्रैक्टिस लगाइए और अपना सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि हमारा जो भी हमसे जुड़ जाता है भाई, हम तो दिल से चाहते हैं उसका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो। और हमने दोनों एग्जाम लिए, दोनों एग्जाम की बैच ली और रिकॉर्ड उसमें हमने सिलेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, रिकॉर्ड दिया है, रिकॉर्ड। और दो ही लोग की टीम है, सब कुछ करते हैं दोनों भाई। अभी भी जो बन पड़ेगा हम लोग करेंगे, ठीक है, लेकिन आप लोग का सहयोग चाहिए। जितना भी पढ़ा देंगे ना, मोर देन सफिशिएंट है, इतना याद रखिए। अब देखिए व्य और साथ में जुड़ गया अ, तो ये क्या हो गया इस तरीके से, व्य क्या हो गया, व्य, ठीक। ये बार बार हमको परेशान कर। अब उसके बाद स और ट और ई, ठीक। तो ये जो है ये पूरा का पूरा गलत है। एक सेकंड रुकिए, ध्यान दीजिए। तो अब ये व्यक्ति यहां लिख दिया गया है टाइपर के द्वारा, जो कि ये गलत है, ठीक है। ये होगा व्यष्टि, ठीक है। व, य और अ ये तीनों मिलके बनाते हैं व्या, ठीक है। स ट दोनों में हलंत, स ट दोनों में ही हलंत, और उसके बाद उसमें छोटी की मात्रा, तो ये बनता है स्टी। तो ये होता है व्यष्टि। अगर व्यक्ति का भी बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, हम व्यक्ति का भी वर्ण विन्यास कर देते हैं। देखिए व में हलंत लगा, फिर य में हलंत लगा, व्य, और साथ में आएगा कौन, अ। तो ये पूरा का पूरा क्या बना देगा, व्य। क्या बना देगा, व्य। उसके बाद क्या हमने क्या बनाना है, व्यक्ति। तो आप लगाएंगे क में हलंत, साथ में लगाएंगे त में हलंत, साथ में आएगी छोटी ई, तो ये बना देगी, पूरा मिलके बन गया व्यक्ति। तो वर्ण विन्यास और वर्ण संयोग करना आपको अच्छे से आ गया। वर्ण विन्यास थोड़ा डिफिकल्ट है, वर्ण संयोग तो इजी है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखना है और बताना है आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे ये पूरा का पूरा मिलके क्या बनाएगा जी, व्या, धन। ये स में आ की मात्रा सा, फिर य में अ की मात्रा य, व्यवसाय। कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, व्यवसाय। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, व्यवसाय। अब आपको वर्ण संयोग वर्ण विन्यास करने बहुत अच्छे तरीके से आ गया है, मैं समझ रहा हूं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं वर्ण संयोग वर्ण विन्यास में। हिंदी शब्दकोश में वर्णों का सही स्थान या सही क्रम जानना है हमने, कि भाई कौन पहले आएगा, ठीक है। ये गलत है, मिसप्रिंट हो चुका है। ये इस तरीके की मात्रा, ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं उद्यमान चिन्ह। क्या बोलते हैं, उद्यमान चिन्ह। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इस तरीके का, इस तरीके का। अरे आप ओम लिखते हैं, ओम, तो उसमें ये वाला रहता है ना बीच में, या फिर आप लिखते हैं राम, तो आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि राम में ये वाली मात्रा रहती है। इसको हम लोग बोलते हैं प्लूत स्वर, प्लूत स्वर, ठीक है। त्रिमात्रिक, त्रिमात्रिक, त्रिमात्रिक स्वर, प्लूत स्वर सबसे बड़ा, राम, ओम। तो ये प्लूत, जो इसमें जो मात्रा यूज हो रही है वो प्लूत स्वर है, ठीक है। तो ओम, राम, आप लिखते राम है, राम, लेकिन नहीं, हे राम। आप सेंस कीजिए, इस चीज को फील कीजिए, ठीक है। सब लोग सोच रहा होगा सर क्या ये तो नया अवतार देखने मिल रहा है, क्या करें, सब भूता मार सबका देन है। आज के बाद आप लोग भी ऐसी, तो जो ये है ना, ये सबसे पहले आएगा मात्रा में, ठीक है। तो सबसे पहले आने वाला वर्ण होगा ये, और उसके बाद आप लोग को सब पता ही है कि कौन कौन सा होगा। ये तो उच्चिप्त व्यंजन है, ठीक। तो उसके बाद आ जाएगा आपका बी वाला, उसके बाद आपका ड यानी ट वर्ग वाला, उसके बाद वो लास्ट, ठीक। तो इस तरीके से ये जो मात्रा है ये सबसे पहले आएगी, ठीक है। और मतलब सॉरी,
इसमें पूछा है कि आने वाले वर्णों का स्थान कौन सा होगा, तो अगर कायदे से देखा जाए तो ये हमारे किस में आता है जी, क वर्ग में। और ये चूंकि मात्रा है तो इसका कोई स्थान नहीं है अलग से, तो क वर्ग में आने की वजह से सबसे पहले जो आने वाला वर्ण होगा वो होगा अंगा। ठीक है, क वर्ण में आने की वजह से सबसे पहले आने वाला जो वर्ण होगा, क्योंकि इसमें पूछा है ना सबसे पहले आने वाला वर्ण, तो वर्ण ये होगा, वर्ण ये है, ये मात्रा है। ठीक है, और ये वर्ण है, तो मैं थोड़ा सा वो हो गया था। ठीक है, पहले अगर आएगा कोई तो ये आएगा क वर्ग का ण। ठीक है, बाकी तो ट वर्ग के हैं और उसके हैं। ठीक है, चलिए शब्दकोश में सबसे पहले आने वाला वर्ण है य र ल व स स स, य र ल व स स, मतलब ये वाला सा, फिर ये वाला सा, फिर हा, फिर छात्र ज्ञा, मतलब आपको आना चाहिए ना पूरा एकदम। ठीक, तो ध्यान से देखिए इसमें से कौन है भाई पहले, र, तो सबसे पहले र आएगा, र के बाद कौन आएगा, ल, ल के बाद कौन आएगा, स, कौन सा वाला, मूर्धन्य स, फिर दंतव्य स। ठीक है, बता रहे हैं ना भूता मठ से वैसे पढ़ा है ना कि एक एक का इंडिविजुअल नाम तक हम लोग को याद है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें बताना है कि कौन पहले आएगा, भाई बताइए कौन सा पहले आएगा। सरोज, संसार, सहयोग, संगम। तो देखिए पहले तो सब में स आ रहा है। ठीक है, तो जब विन्यास करेंगे आप तो ध्यान दीजिएगा, जैसे सरोज का होगा तो स और अ होगा, र आएगा और उसके बाद ओ की मात्रा आएगी। ठीक है, इसमें स और अ आएगा, साथ में ये जो है ये गलत है, मिसप्रिंट किया गया है, यहां पे आएगा ये सन, लेकिन सॉरी यहां पे आएगा, कहां गया रबड़, यहां पे आएगा, ये नहीं आएगा, न। संसार, संसार में न जाके अनुस्वार में बदलता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। सहयोग तो ये तो रहेगा ही रहेगा, हा आ जाएगा साथ में आगे का, बाकी पूरा आगे देखने की क्या जरूरत है, तीसरे में ही पता चल जाएगा ना कि पहले कौन आएगा वर्णमाला में, यानी कि शब्दकोश में इन चारों में से पहले कौन सा शब्द आएगा। शब्दकोश में, हिंदी शब्दकोश में इन चारों में से पहले कौन सा शब्द आएगा, छाटना है। संगम, ठीक है, तो स और आ रहेगा और ये अंगा रहेगा। ठीक है, संगम, ये क्योंकि ये अंगा जाके ये अनुस्वार बनता है, यहां से ये ना जाके ये वाला अनुस्वार बनता है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए कि स आ सब में आ रहा है, स आ को काट देते हैं, ये तो सब में रिपीट हो रहा है। चेक करते हैं, र पहले आएगा, ना पहले आएगा, हा पहले आएगा या अंगा पहले आएगा। कौन पहले आएगा जी, अंगा पहले आएगा, मतलब सबसे पहले आने वाला शब्द क्या रहेगा, संगम। ठीक, पहला शब्द। फिर संगम के बाद कौन आ सकता है, न वाला, न वाला आएगा ना, यानी कि दूसरा आएगा संसार। फिर तीसरा कौन आएगा, न के बाद र वाला, यानी कि सरोज। और फिर चौथा आएगा शब्दकोश में सहयोग। तो ये क्रम होगा, संगम, फिर उसके बाद कौन आएगा आपका, संगम के बाद आएगा संसार, संसार के बाद कौन आएगा, सरोज, सरोज के बाद आएगा सहयोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रम बताना है शब्दकोश में। अन, तो सबसे पहले तो ये जो अ वाले हैं यही दोनों आएंगे। अब इन दोनों में तय कर लीजिए कि पहले कौन सा आएगा, तो एक में है अ के बाद अंगा, अ के बाद कौन है, अंगा, और एक में अ के बाद है र। तो जाहिर सी बात है ये पहला पहले नंबर पे आ गया, नंबर 1 पे, और ये आ गया नंबर 2 पे। ठीक है, अब मयंक और ये जो है संख्या। ठीक है, तो मयंक में म और स, तो म और स में पहले कौन आएगा जी, तो जाहिर सी बात है म पहले आएगा, पप्पा पप्पा म, तो ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा। तो ये आपका क्रम हुआ, एक पहले, फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर 4, फिर ऑप्शन नंबर 3 और फिर ऑप्शन नंबर 2। ये क्रम हुआ इस क्वेश्चन के लिए, शब्दकोश में क्रम बताना अगर रहा तो। ठीक है, इसको देख लीजिए ध्यान से एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज अनाउंस करते हैं, अगर ये वीडियो, ठीक है, ये वीडियो
और इसके पहले मैंने जो आपको मात्रा वाला पढ़ाया है, अगर ये दोनों वीडियो, ठीक है, पे 10,000 व्यू चले जाएगा, अगर ये दोनों वीडियो पे जुलाई एंड तक 10 से 20,000 व्यू चले जाएगा, दोनों का पीडीएफ टेलीग्राम में फ्री में अपलोड करेंगे और लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहां तक का पूरा पीडीएफ फ्री में अपलोड कर देंगे हम। बस आप लोग को इतना शेयर कर देना है कि 10 से 15,000 व्यू चले जाए। शब्दकोश में क्रम बताइए, संजय, कपिल, मनोज और पंकज। संजय, कपिल, मनोज और पंकज। भाई कपिल क आ गया मतलब पहला तो तुम ही हो जाओगे। ठीक है, क के बाद कौन आएगा भाई? क के बाद कौन आएगा? क आ गया, फिर क के बाद आएगा प, फ, ब, भ, म, 2, फिर 3 और फिर 4। लेकिन अगर हम इसका विन्यास करने जाते तो फिर ध्यान देना, तब फिर कैसे इसका वो आता, उसकी जरूरत नहीं पड़ती इस क्वेश्चन में खास करके, क्योंकि अनुस्वार 2 जगह पे है। तो ठीक है, अनुस्वार है भी तो प अ के बाद ही आएगा, तो क से कपिल पहले आता है, प से पंकज, फिर म से मनोज और स से संजय। तो ये इसका शब्दकोश में क्रम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्रम क्या हुआ जी? 2, 4, 3, 1। ठीक है, क्रम क्या हुआ? 2, 4, 3, 1। ठीक, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। शब्दकोश में क्रम बताइए। प्री, 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 पू, प्री, 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 पू, प्री। आ जाते हैं, यहीं पे तो है। देखिए, प्री, पर, ठीक है, और पर, तीनों में हलंत रहेगा ही रहेगा। ठीक, साथ में अब इसमें मात्रा जुड़ेगी छोटी ई की, मात्रा जुड़ेगी बड़ी ई की, मात्रा जुड़ेगी छोटा ऊ की, मात्रा जुड़ेगी बड़ी ई की। तो सबसे पहले तो प के बाद तुरंत स्वर आया है, और ये स्वर वर्णमाला में, बाकी र और इनसे तो पहले ही आएगा ना जी। तो सबसे नंबर 1 पे कौन आ गई? पूजा। सबसे नंबर 1 पे कौन आ गई? पूजा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब चेक करेंगे। पूजा के आने के बाद पर और ई छोटी ई पहले आती है, तो ये आ गया प्री यंग का दूसरे नंबर पे। अब इन दोनों में पेच फंसा। प्रीति, सॉरी मैंने गलत बता दिया, क्योंकि प्रिय जो है पहले अंक पे आई, प के बाद तुरंत एक स्वर लग गया, तो इसलिए पहले नंबर पे आ गई पूजा। ठीक, फिर देखिए, प्रीति बड़ी ई की मात्रा लगी है और इन दोनों में छोटी ई, तो इन दोनों में से अब कौन पहले आएगा? यहां तक तो दोनों एकदम सेम है, पर और ई, मतलब प्री तक तो दोनों सेम है ना जी। प्री तक दोनों सेम है। देखिए, प्री और मीन्स भी निकल के आ रहा है इसमें। उसके बाद य और अ है, और यहां पे भी य और अ है, प्रिय। ठीक, और इसमें आगे भी और शब्द है, तो कायदे से ये आ जाएगा दूसरे नंबर पे, ये आ जाएगा तीसरे नंबर पे, तो ये आ गया भाई साहब चौथे नंबर पे। ठीक है, तो ये ऑर्डर कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा। 3 के बाद कौन आया? 3 के बाद आया 4, फिर 2, फिर 1, नहीं 4, फिर 2, फिर 1 और फिर 2। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा। आप इसको चेक कर लीजिए एक बार। 3, 4, 2, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2 और तब 1, 3, 4, 2 तब 1। ठीक है, तो 3, 4, 2 तब 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्डर मैंने से लिखा ना, पूजा, फिर प्रियंका, फिर प्रिय, फिर प्रियंका, फिर प्रीति। प्रिया, फिर प्रियंका। ठीक 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 है। अब ये कुछ ऐसे ही है कि भाई प्रौढ़ है उसका वर्ण विन्यास, कौरव है उसका वर्ण विन्यास, प्रातः है उसका वर्ण विन्यास। ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि भाई अर्ध स्वर किसको कहते हैं? तो या और व को। पार्श्विक वर्ण या वर्ष वर्ण ल, जिसको बोलने के लिए जीभ जो है हमारी, ठीक है, थोड़ी टेढ़ी होती है और सांस थोड़ी बाहर आती है, ल। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पार्श्विक वर्ण या वर्ष वर्ण। ठीक है, लुंठित वर्ण, ठीक है, या प्रकंपित वर्ण र को बोलते हैं, र।
र जब भी बोलिएगा ना आपका जीभ न थर्रा जाएगा, र, ठीक है, र का उच्चारण करके देखिए, र, ठीक। तो अब जब भी बोलिएगा जीभ ऊपर नीचे कंपित होगी, ठीक है, लुढ़क जाएगी, ऐसा प्रतीत होता है, तो इसलिए इसको लुंठित वर्ण या प्रकंपित वर्ण भी बोलते हैं। काकल्य वर्ण, ठीक है, काकल्य वर्ण बोल रहा है, काकल्य वर्ग पूरा जो है वर्ण में, तो वो कर्कश वाला है, ट ठ ड ढ, ये काकल्य है जो इसमें ह आता है और विसर्ग आता है, ठीक है, कंठ से लिएगा इसलिए। और ताड़न जात में ढ सड़क वाला और ढ मेढक वाला, ठीक, इनको ताड़न जात भी बोलते हैं और उत्क्षिप्त भी बोलते हैं, मतलब ये जो उछाल उछाल के फेंके जाएं, ठीक। तो इस तरीके से ये पूरा इंट्रोडक्शन था इसके बारे में। अब चलिए एक चीज और रह गया है और वो ये है, देखते जाइए कि वीडियो कोई लंबा नहीं होने वाला है, बस थोड़ा सा लास्ट में बचा है और उसको हम बता देते हैं आपको। चलिए ये है थोड़ा सा एक रिवीजन, एक क्विक रिवीजन करते हैं भाई। स्वर वर्णों की संख्या टोटल कितनी होती है? 11। संस्कृत में होती है 13। दो मात्रा जो है उसमें, दो वर्ण जो है उसमें री और वो वाले जो जुड़ जाते हैं, री और वो बड़ी री। मूल स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। मूल स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। सजातीय स्वर की संख्या 3। विजातीय स्वर की संख्या 4। सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, आप लोग अगर ध्यान दोगे तो। ह्रस्व स्वर की संख्या 4। ह्रस्व स्वर की संख्या 4। दीर्घ स्वर की संख्या 7। इस तरीके से 7 4 11 टोटल स्वर होते हैं हमारे हिंदी में, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये एक रिवीजन था, यहां पे पूरा दिया गया है। व्यंजन, तो व्यंजन में देखिए स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। कितनी होती है? 25। क वर्ग, फिर उसके बाद च वर्ग, फिर ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, 25। वर्गीय व्यंजन उसी को बोलते हैं, उनकी भी संख्या 25, ठीक है। उसके बाद है उच्छिप्त व्यंजन, ढ सड़क और ढ मेढक, ये उच्छिप्त व्यंजन या ताड़न जात व्यंजन, ठीक है। दो होते हैं। उच्छिप्त व्यंजन को मिलाने पर स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 25 और 2 27। अंतस्थ व्यंजन य र ल व, कितनी होती है संख्या? 4। कितनी होती है? 4, ठीक है। जो अंदर से पहले फेफड़ा वायु खींचे और फिर उसके बाद छोड़े, तो वो वाले व्यंजन अंतस्थ व्यंजन। फिर उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, तो वो होते हैं स स स और ह, इनकी भी संख्या 4। और ये 4 और ये 25, 25 4 29 और 4 33 एक्चुअल में वर्ण होते हैं। और बाकी जो दो हैं, जो संयुक्त वाला है, जो छ त्र ज्ञ और स्र, और इसके अतिरिक्त मैंने आपको एक और बताया था विद्यालय वाला द्य, जो द या सा बनता है, ठीक है। तो ये एक रिवीजन था स्वर और व्यंजन का। मूल आयोगवाह, आयोगवाह यानी कि स्वर के बाद और व्यंजन के पहले आने वाले, ठीक है। और मतलब इनका जगह फिक्स नहीं होता है, तो कि ये कहाँ ही इनको वाहित किया जाए, रखा जाए, तो अयोग होते हैं उसके। तो स्वर के बाद और व्यंजन के पहले आने वाले अन और अ, ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा गया है? आयोगवाह, ठीक। अनुस्वार है और एक और आपका विसर्ग है। स्वर की संख्या, स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ 4, उष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, कुल व्यंजन भाई 33। कितने होंगे कुल व्यंजन? 33। स्पर्श, अंतस्थ और उष्म 25 4 29 4 33, ठीक है। संयुक्त व्यंजन 4। तो इस तरीके से जो कुल जो व्यंजन है टोटल यहां पे कितने हो गए, इसको भी मिला दिया जाए तो 37। और दोनों अगर ऑप्शन में अगर लिया गया है कि भाई दोनों अगर ऑप्शनों को लिया गया है 37 और 33, तो आप किसको लेंगे? किसको लेंगे जी? ऑप्शन में 33 और 37 दोनों है, तो किसको लेंगे? 37 को उत्तर लेंगे, 37 को। यानी कि आप संयुक्त को भूलेंगे नहीं, संयुक्त व्यंजन को भूलेंगे नहीं, ह छ त ज्ञ को भी भूलेंगे नहीं, ठीक है। कुल वर्णों की संख्या स्वर 11, व्यंजन 37, टोटल कितने हुए? 48। 48 के अलावा अयोगवाह 2 और उक्षिप्त व्यंजन 2, तो ये 4 दो जोड़ दोगे तो आपके हो जाएंगे 52। और यही 52 हमारे वर्ण होते हैं वर्णमाला में। और ये इस तरीके से आज पूरी वर्णमाला की क्लास मैंने खत्म कर दी और बहुत अच्छे तरीके से की है। और आप लोगों को करना यही है कि बस मन लगा के पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।